हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ नारायण इंस्टीट्यूट। डिफरेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सीख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है हमारे फ्रेंड्स। तो एक एक दो पॉइंट को हम एक एक क्लास में समझ रहे हैं। आज का जो हमारा पॉइंट है वो है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इंटरचेंज मतलब पारस्परिक परिवर्तन, किसके किसके बीच? असर्टिव सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी में बदलना और एक्सक्लेमेटरी का असर्टिव में बदलना। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में कैसे बदलें। यानी कोई असर्टिव सेंटेंस आपको मिलता है और आपको कहा जाए कि आप इसे एक्सक्लेमेटरी में बदलिए, तो उसे हम कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से अच्छी क्लास को समझेंगे, तो इसलिए वीडियो के बने रहें और ध्यान से वीडियो को देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स और क्लास 12 के स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स पाना, तो अभी कर दीजिए भैया चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, ताकि आप भी यहाँ से तैयारी करके 95 प्लस मार्क्स आसानी से पा सकें। दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझेंगे अच्छी क्लास को, पूरा फोकस्ड होकर देखिएगा। ठीक है, और लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए या कोई डाउट बच भी गया। ठीक, आइए शुरू करते हैं शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बड़े फ्रेंड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हम सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में बदलना। राइट, यहाँ पर समझते हैं रूल नंबर फर्स्ट है हमारा। ठीक, देखिए यदि वाक्य में इट इज जॉयफुल दैट ठीक का प्रयोग है तो एक्सक्लेमेटरी बनाते समय ठीक इसके स्थान पर हुर्रा का प्रयोग कर देते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए माय फ्रेंड्स, इट इज जॉयफुल दैट, पहले इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। इट इज जॉयफुल दैट का मतलब होता है यह खुशी की बात है कि, यानी यह प्रसन्नता की बात है कि। यहाँ पर समझते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है हमारा जो कि असर्टिव सेंटेंस है, इसे हम बदलना सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी में। तो इट इज जॉयफुल दैट के स्थान पर हमने हुर्रा का प्रयोग किया। ठीक, अब ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसे जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये जो हुर्रा है ये एक्सक्लेमेशन वर्ड है। ठीक है, और ये खुशी को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसे? हुर्रा का। तो इतने पूरे का मीनिंग हुर्रा से निकल रहा है। ठीक है, अब वी हैव ऑन द मैच, इस पूरे को ऐसे हम जोड़ देंगे। ठीक है, वी हैव ऑन द मैच। ठीक, हमारा सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस का। इट इज जॉयफुल दैट, यानी यह खुशी की बात है कि वी हैव पास्ड, हम पास हो गए, या खुशी की बात है कि हम पास हो गए। तो यहाँ पर देखिए भैया, इट इज जॉयफुल दैट के स्थान पर क्या करेंगे? हुर्रे। इसका मिश्रण जरूर लगाएंगे भैया, ध्यान रखिएगा। अब पूरा ऐसे छाप दीजिए, यू हैव पास्ड। तो हुर्रे, यू हैव पास्ड। ठीक है, तो डिफरेंस हमने क्या देखा? हमने देखा कि रूल ऑफ फर्स्ट में ठीक यदि हमारे असर्टिव सेंटेंस में इट इज जॉयफुल दैट का प्रयोग है तो उसे अगर हमें एक्सक्लेमेटरी में बदलना है तो इट इज जॉयफुल के स्थान पर, इट इज जॉयफुल दैट के स्थान पर हुर्रे शब्द का प्रयोग कर देंगे, फिर बचे हुए दैट के बाद वाले शब्द को वैसे के वैसे जोड़ देंगे। ठीक है, आइए समझते हैं अपने रूल नंबर सेकंड को। डिफरेंस रूल नंबर सेकंड, यहाँ पर देखिए रूल नंबर सेकंड, यदि वाक्य में इट इज सैड दैट का प्रयोग है तो एक्सक्लेमेटरी बनाते समय एलएस का प्रयोग। अभी तक हम जो जॉयफुल दैट होता था तो हुर्रे का प्रयोग, अब सैड आ गया है इसलिए एलएस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एलएस जो है ठीक है वो एक्सक्लेमेशन वर्ड है और ये दुख को बताता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए असर्टिव वाला सेंटेंस हमारा लिखा हुआ, इसे हम बदलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। जैसे इट इज सैड दैट, यानी यह दुख की बात है कि, या फिर दुख की बात है कि वी हैव बीन रूइंड, हम बर्बाद हो गए। रूइंड मतलब माय फ्रेंड बर्बाद होना। तो इट इज सैड दैट के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा? एस। ठीक, अब पूरा ऐसे छाप दीजिए, क्लियर। इट इज सैड दैट, यानी दुख की बात है कि यू हैव लॉस्ट द गेम। ठीक, तुम खेल हार गए, यानी तुम मैच हार गए या तुम गेम हार गए। ठीक है, तो यह दुख की बात है कि तुम गेम हार गए। तो इट इज सैड दैट के स्थान पर हमारा हो जाएगा एलएस, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, यू लॉस्ट द गेम। ध्यान रखिएगा एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर रहना चाहिए, नहीं तो पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो डिफरेंस हमने देखा यहाँ पर कि इट इज सैड दैट के स्थान पर हम एलएस का प्रयोग करते हैं, जो हम असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करते हैं। तो दिस वाज आवर रूल नंबर सेकंड। आइए समझते हैं रूल नंबर थर्ड। डिफरेंस रूल नंबर थर्ड, यहाँ पर समझते हैं। देखिए यदि वाक्य में वेरी, ग्रेट या सीरियस शब्द का प्रयोग है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हाउ या व्हाट से शुरू करते हैं। यदि असर्टिव सेंटेंस में वेरी, ग्रेट या सीरियस लगा रहे तो एक्सक्लेमेटरी की शुरुआत जब हम करेंगे उसे चेंज करके, तो हम हाउ या व्हाट से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। ध्यान रखिएगा, वेरी का मतलब होता है क्या? बहुत। ग्रेट मतलब भी बहुत होता है, किसी
बताने के लिए, ठीक है, या फिर महान भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर महान नहीं होगा, यहाँ पर बहुत ही अर्थ होगा। और सीरियस का मतलब गंभीर होता है। अब यहाँ पर देखते हैं असर्टिव सेंटेंस है हमारा, इसमें देखिए कहाँ पर वेरी लगा हुआ है, ये वेरी लगा हुआ है, यहाँ पर सीरियस लगा है, यानी सेंटेंस की शुरुआत हम किससे करेंगे, हाउ से या व्हाट से। तो यहाँ पर देखिए वेरी लगा हुआ है, तो हाउ से शुरुआत किया सेंटेंस का। अब देखिए द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ताजमहल इज यानी ताजमहल है, वेरी ब्यूटीफुल यानी बहुत ज्यादा सुंदर, ठीक है। तो हाउ, अब इसके बाद हम लिखेंगे एडजेक्टिव को, तो हाउ ब्यूटीफुल, ठीक, द ताजमहल, लास्ट में हम लिखेंगे अपने वर्ब को। और ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने बनाया है क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसलिए हमारा होगा एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर, जैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा इंट्रोगेशन मार्क होता है, सेम कंडीशन अप्लाई हो, ठीक, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। डिफरेंट समझते हैं अपने सेकंड एग्जांपल को। यहाँ देखिए इट वाज अ सीरियस फॉल, यानी यह एक गंभीर गिरावट था। अब देखिए यहाँ पर हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं हॉट ऐसे, ठीक है, हॉट आ। अब यहाँ पर देखिए फॉल, तो व्हाट अ फॉल यानी क्या गिरावट। अब देखिए इट को हम पीछे ले जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे वाज, जैसे यहाँ पर द ताजमहल यानी सब्जेक्ट को पीछे ले जाकर हमने ये लिखा था, इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे। तो व्हाट अ फॉल इट वाज यानी क्या गिरावट छाया, ठीक, या क्या गिरावट था, यानी यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। आइए समझते हैं अपने रूल ऑफ फोर्थ को। डिफरेंट समझते हैं अपने रूल ऑफ फोर्थ को। यहाँ पर देखिए रूल ऑफ फोर्थ, यदि वाक्य में इट इज मैटर ऑफ ग्रेट प्रेज, ध्यान रखिएगा इट इज मैटर ऑफ ग्रेट प्रेज या फिर अपलॉडेड का प्रयोग है, तो एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए इन शब्दों को हटा देते हैं और वाक्य को ब्रेवो से आरंभ करते हैं। यहाँ पर समझते हैं ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, इसे हम एक्सक्लेमेटरी में बदलेंगे। देखिए इट इज मैटर ऑफ ग्रेट प्रेज लिखा हुआ है दैट, तो इसके स्थान पर या फिर अपलॉडर लिखा हुआ है, तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, इसे हटा देंगे और ब्रेवो लिखेंगे, फिर बाकी यानी दैट के बाद वाले सेंटेंस को ऐसे जोड़ देंगे। तो इट इज मैटर ऑफ ग्रेट प्रेज, ठीक है, यानी इट इज मैटर ऑफ ग्रेट प्रेज यानी यह बहुत ही प्रशंसनीय बात है कि यू हैव डिफीटेड ऑल, कि तुमने सभी को हरा दिया। ये बहुत ही प्रशंसा की बात है कि तुमने सभी को हरा दिया, तो बहुत ही प्रशंसा। तो जब प्रशंसा होती है तो क्या ब्रेवो का प्रयोग करते हैं ना, है शाबाश तुमने सभी को हरा दिया, तो इतने के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे अपने ब्रेवो का, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। अब यू हैव डिफीटेड ऑल, ठीक है। यहां पर देखते हैं सेकंड एग्जांपल, ये हमारा क्या है, ही अपलॉडेड मी सेइंग दैट आई हैव अचीव्ड ग्रैंड सक्सेस। ही अपलॉडेड मी यानी उन्होंने मेरी प्रशंसा की या मुझे शाबाशी दिया, ठीक, सेइंग दैट यह कहते हुए कि आई हैव अचीव्ड ग्रैंड सक्सेस, कि मैंने बहुत ही शानदार सफलता हासिल की है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो सेंटेंस है आपका ये इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, ठीक है। अब जब हम इसे चेंज करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच में। देखते हैं यहाँ पर ही अपलॉडेड मी, ठीक है, यानी ही अपलॉडेड यानी कहा ना, तो यहाँ पर सैड का प्रयोग करेंगे, यानी ही सैड टू मी। यहाँ पर सेइंग दैट के स्थान पर हमने सैड का प्रयोग किया है, अब मी के स्थान पर यहाँ देखिए मी का प्रयोग हमने किया है। अपलॉडेड के लिए हम यहाँ पर ब्रेवो का प्रयोग करेंगे, यानी ही सैड टू मी। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे डबल इन्वर्टेड गामा का हम, ठीक, यानी ही सैड टू मी ब्रेवो। ब्रेवो के बाद लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, यू हैव अचीव्ड ग्रैंड, ठीक, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड गामा क्लोज कर देंगे। यानी ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ब्रेवो शाबाश यू हैव अचीव्ड ग्रैंड सक्सेस, तुमने बहुत शानदार सफलता हासिल की, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। तो ये था हमारा रूल ऑफ फोर्थ। अगर इसमें इट इज मैटर ऑफ ग्रेट प्रेज या अपलॉडेड, ठीक है, अगर ये लगा रहे तो इसके स्थान पर हम ब्रेवो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं अपने रूल ऑफ फिफ्थ को। डिफरेंट रूल ऑफ फाइव, यहाँ पर समझते हैं। देखिए यदि वाक्य में आई विज दैट या फिर आई ऑर्डिनेटली विज दैट का प्रयोग है तो इसके स्थान पर हो दैट या वुड दैट का प्रयोग करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं ये हमारा है असर्टिव सेंटेंस, इसे हम लोग बदलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। यहाँ पर प्रयोग है आई विश दैट का, तो इसके स्थान पर हम प्रयोग कर लेंगे ओ दैट, ये चाहे तो वुड दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी पूरा वैसे लिख देंगे, तो ओ दैट, ठीक, आई
हैड नॉट, जोड़ देंगे इसे सब, वेस्टेड आ सिंगल मिनट। मीनिंग समझ लेते हैं। आई विश दैट, मेरी इच्छा है कि आई हैड नॉट वेस्टेड अ सिंगल मिनट, कि मैंने एक भी मिनट बर्बाद न किया होता। तो ओ दैट का मतलब होता है भैया काश, और उड दैट का मतलब भी होता है काश। तो इसका मीनिंग क्या निकला? ओ दैट आई हैड नॉट वेस्टेड अ सिंगल मिनट, काश मैंने एक भी मिनट बर्बाद ना किया होता। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, आई विश दैट। यहाँ पर आई ओरिजेंटली विश दैट की हो सकता है, आई विश दैट, तभी आप ओ दैट या उड दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो आई विश दैट, मेरी इच्छा है कि माय फादर वर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए। ठीक है, तो आई विश दैट के स्थान पर हम प्रयोग कर लेते हैं उड दैट का। ये चाहे तो ओ दैट भी लगा सकते हैं, तो उड दैट, ठीक, माय फादर वर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक, यानी उड दैट, काश माय फादर, मेरे पिताजी, वर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, काश मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते। ठीक है, तो यहाँ पर आई विश दैट या आई ऑर्डिनरी विश दैट के स्थान पर हम ओ दैट का प्रयोग करेंगे और बाकी सेंटेंस को जैसे के तैसे जोड़ देंगे। क्लियर? आइए समझते हैं नेक्स्ट रूल। डिफरेंस आइए समझते हैं अपने रूल नंबर 6 को। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यदि वाक्य में इट इज मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज दैट का प्रयोग है, तो इसके स्थान पर इट इज मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज दैट, इतने के स्थान पर हम केवल ओ का प्रयोग करते हैं। ओ माय डियर फ्रेंड्स एक्सक्लेमेशन वर्ड है, और ओ का प्रयोग हम, ठीक है, कौन से भाव को बताने के लिए? आश्चर्य के भाव को, यानी सरप्राइज के भाव को बताने के लिए करते हैं। इसीलिए हम इतने के स्थान पर ओ का प्रयोग कर लेंगे और बाकी बचे सेंटेंस यानी दैट के इस पर वाले सेंटेंस को ऐसे के ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये हमारा है असर्टिव सेंटेंस, इसे हम एक्सक्लेमेटिव में चेंज करेंगे तो एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए, इट इज मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज, यानी इट इज मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि यू हैव स्कोर्ड 95%, कि तुमने 95% अंक या 95% स्कोर किया है, प्राप्त किया है। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि तुमने 95% स्कोर किया है। अब हम क्या करेंगे? इट इज मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज दैट के स्थान पर हम केवल लिखेंगे ओ, जिसका मतलब हो गया कि आश्चर्य की बात है। ठीक है, अब यू हैव स्कोर्ड 95%, पूरा छाप दीजिए इसे। क्लियर? लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए सेकंड सेंटेंस, इट इज मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज दैट, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि, यहाँ पर दैट नहीं लगा है, लगा लीजिए। तो इट इज मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज दैट, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ही फेल सो हार्ड, यानी वह गिरा इतनी तेज ऑन द ग्राउंड, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वह जमीन पर, ठीक, बहुत ही तेज गिरा, इतनी तेज गिरा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इतने के स्थान पर हम लिखेंगे ओ। ठीक है, यहाँ पर ओ हो गया। अब ही फेल सो हार्ड, ऑन द ग्राउंड। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सेकंड सेंटेंस, ओ ही फेल सो हार्ड ऑन द ग्राउंड, यानी आश्चर्य की बात है कि वह गिरा इतनी तेज जमीन पर। ठीक है, आइए समझते हैं अपने रूल नंबर 7 को। डिफरेंस आज की क्लास का लास्ट रूल, रूल नंबर 7 समझते हैं। यहाँ पर देखिए रूल नंबर 7, यदि वाक्य में आई विश फॉर का प्रयोग है तो इसके स्थान पर ओ फॉर का प्रयोग करते हैं जब इसे हम एक्सक्लेमेटिव बनाते हैं। तो आई विश फॉर को हटाएंगे और ओ फॉर का प्रयोग करेंगे। ओ फॉर मतलब होता है काश, मैंने भी आपको बताया भी है। अब यहाँ पर देखिए, आई विश फॉर अ ट्रिप टू आगरा, आई विश यानी मेरी इच्छा है, फॉर अ ट्रिप टू आगरा यानी आगरा की एक ट्रिप की। ठीक, मेरी इच्छा है आगरा की एक ट्रिप हो, कि मेरी आगरा की एक ट्रिप की इच्छा है। ठीक है, अब इसे आई विश फॉर के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? ओ फॉर, तो ओ फॉर अ ट्रिप टू आगरा, छाप दीजिए इसे, टू आगरा, यानी ओ फॉर अ ट्रिप टू आगरा, काश आगरा की एक ट्रिप होती। ठीक है, सेकंड सेंटेंस यहाँ पर देखिए, आई विश फॉर अ कोल्ड कॉफी। ठीक, आई विश फॉर यानी मेरी इच्छा है, फॉर अ कोल्ड कॉफी मेरी इच्छा, यानी मेरी इच्छा है एक कोल्ड कॉफी के लिए, एक ठंडी कॉफी के लिए। अब यहाँ पर आई विश फॉर के स्थान पर लिखेंगे ओ फॉर
अ कोल्ड कॉफी, ठीक है, यानी ओ फॉर यानी काश अ कोल्ड कॉफी, काश एक कोल्ड कॉफी मिल जाती या काश एक कोल्ड कॉफी होती, ठीक है। तो अगर आई इज फॉर लगा रहे हैं तो ओ फॉर का प्रयोग करेंगे और आई इज फॉर वाले सेंटेंस को वैसे के वैसे जोड़ देंगे, क्लियर। तो इस प्रकार के अगर सेंटेंस आते हैं तो आपको भयभीत नहीं होना, तुरंत आपको ट्रांसफॉर्म करना है, क्लियर। तो फ्रेंड्स ये था आज की क्लास का लास्ट रूल और ये थी एग्जांपल्स। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से रिलेटेड जो कि था हमारा बेस्ड असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटिव में बदलना, इससे कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा और कुछ भी आपका छूटा नहीं, ठीक है। तो कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा, एक बार कमेंट कर दीजिए कि कोई डाउट बचा है आपको। अगर आपको क्लास अच्छे से समझ में तो एक बार कमेंट कर दीजिए भाई, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग की क्लासेस पर डे इवनिंग में 8 बजे होती है, तो 8 बजे पर डे रेडी रहा करिए। अगर 8 बजे आप क्लास नहीं अटेंड कर पाते तो क्लासेस पड़ी रहती है, वीडियो जब चाहे तब आप देख लीजिए, ठीक है। जब आप फ्री हो, जब आपका मन करे, जब आप पढ़ना चाहें तब पढ़ लें, ठीक, ऑप्शंस आपके पास है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जाना कि कैसे हम असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटिव में बदलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलते हैं, यानी जो आज पढ़ा ठीक उसी का उल्टा, क्लियर। तो मिलते हैं मेरे फ्रेंड्स कल की क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू मेरे फ्रेंड्स।